मैं कोटद्वार आ रहा हूँ ठीक 15 साल बाद। काफी टाइम बाद ना मम्मी और मैं कहीं जा रहे हैं। ऐसे ताई हैं, ये छोटी वाली ताई है, फिर मम्मी, फिर चाची। कमेंट आ रखा था, ये है बंटी के पापा, नमस्ते जी बोलते हैं इनको, निकनेम है इनका। ये देखो भाई, मेरी ताई बिल्कुल जवान है, बिल्कुल यंग। एक ही दिन में दीदी परफेक्ट हो गई बोलने में, ब्लॉग में। ये है मेरी भतीजी बड़ी है। तो दोस्तों देखो, ये है पटवारी चौकी, अंग्रेजों के समय की। Every vacation of summer. अब हम जितनी भी फैमिली लोग हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से कन्वाश्रम पास है, तो वहाँ चलते घूमने के लिए। ताई भी है, चाची भी है। कर्ण ऋषि के आश्रम में, जहाँ पर की शकुंतला पैदा हुई। लोग ज्यादा हो गए, गाड़ी एक हो गई। आप आएंगे तो सारे जाके बैठी के सबके सब। बाकी जो आपको यहाँ पर पे सामने नदी दिख रही है, ये मालन नदी है। बारी चल रही इनकी फोटोज खींचने की। यहाँ पर पे जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे लगता है पंचमी का मेला। ये देखो भाई, सबका डांस। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों, आज अचानक से एक स्पेशल ब्लॉग बन रहा है। आप लोग बोलेंगे ऐसे ही ब्लॉग बनाने पे लगा है, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया। तो उस कारण ना ब्लॉग बिल्कुल नहीं बन पा रहा था और मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जो इतना परेशान कर रही थी, जिस कारण ब्लॉग बनाना नहीं हो पा रहा था। तो अभी कल मैं और मम्मी ना कोटद्वार आ गए थे अपनी बुआ के यहाँ पर मेरी बुआ का घर है, तो उन्होंने यहाँ पर पूजा कराई है। बुआ तो अब है नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरी तीनों भाभी भैया लोग रहते हैं, तो उनका घर है, तो यहाँ पे उन्होंने पूजा कराई। तो हमको बुलाया था, क्योंकि मम्मी लोग मामा लगते हैं, उनका आना इंपॉर्टेंट है। तो मम्मी वैसे अकेली आ रही थी, क्योंकि पापा की तबीयत का आपको पता है। तो मैंने कहा मैं चलता हूँ घर पे, गौरव भैया, बंटी, सौरभ भैया और पापा हैं, तो वो ख्याल रखेंगे पापा का। हमने कहा हम आते हैं, फिर अगले दिन वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं कोटद्वार आ रहा हूँ ठीक 15 साल बाद। आज से 15 साल पहले कोटद्वार आया था, उसके बाद अब मौका मिल रहा है। मतलब बचपन में आया जब छोटा था, पहले हम खूब आया करते थे। यहाँ पे ना आम के बगीचे हैं और आम खाने को खूब मिलता है, लेकिन तब से ना कभी मतलब बचपन में यहाँ इतने आए, इतने आम खाए हैं। और कोटद्वार उस समय पे बिल्कुल अलग था 15 साल पहले, और आज जब मैंने थोड़ा बाहर जाके देखा ना, बिल्कुल चेंज हो गया है। चलो कोई नहीं, डेवलपमेंट तो आता ही है, अच्छी चीज़ है। लेकिन ठीक 15 साल बाद आ रहा हूँ कोटद्वार, यकीन नहीं हो रहा है। वैसे मैं 2019 के टाइम पे आया था, लेकिन 1-2 दिन के लिए आया था, कहीं घूमा नहीं, केवल यहाँ आया और चले गया, कुछ काम से आना पड़ा था। लेकिन अब मतलब इतने साल बाद घूमने को थोड़ा मिला है। देखते हैं, वैसे तो घर जल्दी आना पड़ेगा, पापा की तबीयत आपको पता है, लेकिन देखते हैं किस प्रकार सब कुछ होता है। और यहाँ पर पे ये घर है, बहुत सारे सुंदर सुंदर। उस साइड पे गाय रख रखी है, और वहाँ पे ना एक पुराना सा घर है पठाली वाला, कितना सुंदर लग रहा है वो, देखो भाई। तो दोस्तों, सबसे पहले मिलिए मम्मी जी से, और काफ़ी टाइम बाद मम्मी के साथ व्लॉग बन रहा है। हेलो 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 दोस्तों, सादा प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते कि ठीक ही होंगे, और हम भी ठीक ही हैं। और आज आ रखे हम शिवम की बुआ के यहाँ, मतलब मेरी जर्जू के यहाँ। हमारे यहाँ जर्जू बोलते हैं बड़ी दीदी को, उनके यहाँ पे। और शिवम ने वैसे ब्लॉग में दिखाएगा सब घर के सबसे मिलाएंगे आज। घर में सबसे मिलाने वाले हैं। और काफी टाइम बाद ना मम्मी और मैं कहीं जा रहे हैं ऐसे। लास्ट टाइम कहाँ गए थे? ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश नहीं गए थे, हम चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़ गए थे पिछले साल, और इसी टाइम पे गए थे। और अभी जाना हुआ है हमारा इमरजेंसी में, मतलब एकदम से आए। हाँ, मतलब मैं जैसे ही आया तो मम्मी ने बोला चलते हैं, क्योंकि अचानक से प्लान बना है। और ये था कि कल मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाया, क्योंकि बहुत रात हो रही थी। मैंने मिनी ब्लॉग बनाया, लेकिन हम बहुत लेट आए थे, क्योंकि प्लान बिल्कुल नहीं बना था। आपको पता है पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो इसलिए पहले आ नहीं रहे थे। मतलब पहले तो हमने प्लान कर रखा था कि हमने जाना है पहले से। इसके पापा ने, मैंने कि हम दोनों जाएंगे। फिर इसके पापा 5 दिन में हॉस्पिटल से आए, एडमिट रहे, तो आपको पता ही है। अब फिर यहाँ पे अपना घर का वो था, पहले कार्य था उनका, तो आना ही पड़ता। मतलब पापा ने ही भेजा, पापा ने बोला कि तुम लोग जाओ, और वहाँ पे भैया लोग हैं साथ में। वहाँ पे सारे हैं उनके साथ, बहुत हैं देखने वाले ना, और तब इसलिए हम आ गए। अब जब पापा ठीक हो जाएंगे तो आप लोगों को सब लोगों को अच्छे से पापा से मिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं पापा को। हाँ बिल्कुल। और आज हमारा मतलब शिवम सबसे मिलाएगा, भैया भाभी जितने भी लोग हैं सबसे अच्छे से मिलाएंगे, है ना। चारों देरानी जेठानी आ रही है, पहली बार साथ में आ रहे हैं। शादी में इतने कमेंट आए थे कि मम्मी भैया की शादी में क्यों नहीं गए और साथ में क्यों नहीं रहे, तो मैंने कहा इस टाइम सबसे मिलाते हैं। तो सबसे पहले मिलिए, सबसे परिवार में बड़ी ये है मेरी दादी। हेलो दादी, हाय करो। ये मेरी दादी की बहन है, मतलब पापा की मौसी। और यहाँ पे ताई है। ताई हेलो। ताई आएगी गांव से, कुड़किन से। कैसे हो? ठीक हो? और यहाँ पे दूसरी ताई। हेलो ताई। हेलो। ये है शिवानी की दादी। शिवानी की दादी है। कैसे हो? अच्छी हो? ठीक हो? ये दोनों आ रहे कुड़किन से, हमारे गांव से। और यहाँ पे दादी जी भी है। हेलो दादी। अब मिलाते हैं यहाँ पे हमारी ताई से। हेलो। हेलो। कैसे हो? फाइन फाइन। ताई रहती है दिल्ली। फाइन। अब देखो यहाँ पे ना 4 हैं, तो चारों से अच्छे से मिलाते हैं। ये है बड़ी वाली, मतलब ताई है, ये छोटी वाली ताई है, फिर मम्मी, फिर चाची।
तो ये चारों के चारों जेठानी देवरानी है। यहाँ मिलो ताई से। हेलो। दूसरे नंबर की ताई, कैसे हो? ठीक हूँ। ताई आ रही है धारकोट से, अभी शादी का व्लॉग देखा होगा आपने। और यहाँ पे मेरी मम्मी जी। हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। आप सब कैसे हो? कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मिली मेरी चाची से। हेलो चाची। चाची है बंटी की मम्मी, है ना। चाची के लिए कमेंट आ रहे थे पिछली बार कि चाची को बोलो कि घुमाना की, चाची को दिखाना अच्छे से, क्योंकि बंटी को सब लोग ब्लॉग में अच्छे से जानते हैं ना, इसलिए। और यहाँ मिलो मेरी दीदी से। वैसे मैंने क्या बोलना है? दीदी नहीं बोलना, भतीजी बोलना है। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, चलो बढ़िया। और यहाँ है मेरी दीदी। हेलो बोलो। दीदी भी है, भाभी भी है, दोनों उनकी मम्मी है। दीदी बोलूंगा मैं, ना मेरे तो दीदी लोगे। मेरे भाई हैं। हाँ, उन्होंने बोला मेरा स्पेशल ब्लॉग बनाना कि मेरे मायके वाले देखेंगे, है ना। कहाँ? खुबरा है। ठीक है। और यहाँ पे भाभी है। हेलो, नमस्कार सभी। कैसे हो? बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। ये है मेरी भाभी। भाभी को भी आपने ब्लॉग में पहले देखा हुआ है। और यहाँ पे है मिनी। हेलो गाइस, कैसे हो? ये भी मेरी भतीजी है। ये भी मेरी, वो बड़ी है लेकिन भतीजी है रिश्ते में, ये भी भतीजी है। ये तो खैर छोटी है ना। बड़ी है कि छोटी है? 7 की होगी, है ना। और यहाँ भैया से मिलो। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बारी बारी से सभी से आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे। ये हमारे परिवार के सभी लोग थे, चाची, ताई, सबसे मिलाया दादी से। और हाँ, अभी अंदर जाकर के बोल रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंट्रोडक्शन तो करा दिया, अंदर जाके भी कराना है। तो चलते हैं, यहाँ पर पे पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। तो दोस्तों मैं कोटद्वार में आ रखा था अपनी बुआ के घर पे। तो यहाँ पे मेरी बुआ का घर है, उनके 3 बच्चे हैं, तो तीनों का यहाँ पे घर है। तो ये वाली दीदी का घर है जिनको अभी दिखाया था। यहाँ पे दूसरी भाभी का है, और वहाँ पे बड़ी भाभी का, आशी भाभी का घर ये है, सबसे मतलब सबसे बड़ी वाली भाभी का। फिर छोटी वाली का ये है। अब मैं पहले कंफ्यूज हुआ कि मेरे को लगा बीच वाली है भाभी। अरे 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 अरे, नमस्ते जी। ये है मेरे चाचा जी, इधर आओ। ये है मेरे चाचा जी, आपने पहले भी ब्लॉग में देख रखा है। कैसे हो? आपके लिए कमेंट आ रखा था। ये है बंटी के पापा, नमस्ते जी बोलते हैं, इनको निकनेम है इनका। आपके लिए कमेंट आ रहा था नमस्ते जी करके। क्या कहना चाहते हो? पहचान लिया उन्होंने। और यहाँ पे दीदी भी है। हेलो। भाभी की भाभी है ना। बाकी जो पूजा का कार्यक्रम है यहाँ पर पे हो रहा है पूरा, और बारी बारी से सबसे अच्छे से मिलाते रहेंगे। भूली लोग भी लेकिन शर्मा रहे हैं। ये है मेरी भाभी, मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ी वाली ये है, फिर दीदी है, तब छोटी वाली ये है। और पिछली बार मैंने ब्लॉग में गलत बोल था, मुझे लगा ये है बीच वाली। तो मेरी बुआ की बुआरी है सारी, है ना। तो इनके यहाँ पे पूजा है। हम तीनों देवरानी जेठानियाँ। हाँ। मैं सबसे बड़ी हूँ। हाँ। मेरा नाम आशी डबराल। हाँ। ये है दूसरे नंबर की। हाँ, अपना नाम बताओ। डबराल। और ये है तीसरे नंबर की। हाँ। इनका नाम है रानी डबराल। रानी डबराल। और आज हमारे घर में जो है पाठ चल रहा है माता जी का। हाँ जी। 3 दिन से चल रहा है। आज उसका समापन है, और आज मतलब पूजा हो चुकी है। हाँ। थोड़ा अब भंडारा वगैरह होगा सब। भंडारे, हाँ। हाँ, अब बाकी ना अभी तैयारी चल रही है हवन की। चल रही है। यहाँ पे होगा हवन, तो यहाँ पे तैयारी चल रही है हवन की। यहाँ पर भी भंडारे के भोजन को बनाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में ना भंडारे की तैयारी भी की जा रही है। तो आगे उस साइड पे भंडारा कहाँ लगे? आगे ना, आगे पे लगेगा भंडारा। दोस्तों यहाँ पे मिली है मेरी भतीजी से, है ना। वहाँ देख के बोलिए, इतना शर्मा रही है ना। हेलो कर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? और क्या बोलते हैं, जो हमारे चाचा जी हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए और अच्छे से मतलब उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे को लाइक नहीं करना रे, मेरे चैनल को लाइक करना है। ये ना ये देखो भाई, ऐसे होता है पहली बार जब ब्लॉग में आते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। आई तरह अभी मेरी भतीजी है, छोटी है, और बचपन में हम खूब रहे हैं साथ में। अब तो इतनी बड़ी हो गई है, मैं 15 साल बाद यहाँ आ रहा हूँ। हाँ जी, तो अब मिल रहे हैं, ठीक 15 साल बाद मिल हम रहे एक हैं। बार मंदिर भी गए थे। हाँ, पहले बहुत घूमे हम लोग। और क्या बोलते हैं, हम मतलब बचपन से हम बहुत साथ रहे, क्योंकि सब चले जाते थे और हम दोनों साथ में ही रहते थे। मैं, साक्षी दी और हाँ, ये हम तीनों बस। और मोनिका दीदी, मतलब हम सब लोग साथ रहते ही थे। सब लोग और ये खूब बड़े एंजॉय थे ना, करते ये लोग हाँ, चले छोटों जाते को नहीं रखते थे अपने साथ। हाँ, और हम छोटे छोटे एक साथ ही रहते थे। गौरव भैया, मोनिका दी, ये सब साथ में रहते थे। हम जितने छोटे थे साथ में रहते थे। है ना? और फिर हम मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी बहुत थी। अच्छा, और हाँ। अब हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। दिनों 15 साल बाद मिल रहे हैं। काफी बहुत। और तब जाके अब तो थोड़ा वही ना। होता ही अरे है मुझे ना। कह रही चाचू मैं ब्लॉग में कैसा हूँ, मुझे इतनी शर्म आ रही है। इसको देख के लग रहा होगा इतना शर्मा रही, मेरे को नहीं आना, मेरे को नहीं आना। ये है मेरी जो सबसे छोटी वाली भाभी, उनकी छोटी बेटी, एक भाई है मोहित। बाकी जिस एरिया में मैं हूँ ना, मेरे को यहाँ का आइडिया उतना खास नहीं है, क्योंकि ठीक 15 साल बाद आ रहा हूँ, तो पता अच्छे से नहीं है। तो यहाँ पे भाभी बताएगी ये कौन सा एरिया है। भाई बताओ ये किस। वैसे तो मौकोट क्षेत्र है। हाँ और यहाँ पे जो है पटवारी चौकी हाँ, है, और ये ग्राम नंदपुर में आता है। नंदपुर में है ना? मोटा डाक से ऊपर मोटा डाक पटवारी से चौकी ना। हाँ जी।
हाँ, तो भाभी के हम बचपन से इतना आ रहे हैं ना। वैसे भाभी को व्लॉग में देख रखा सबने पहले भी, है ना? क्या बोल रही? आम खाने कितने आते थे हम? आम खाने खूब सारे। हमारे यहाँ बगीचों में 15-15 दिन तक, 1-1 महीने तक यहाँ रहते थे। हाँ, हमने सब घूमते थे, अरे साक्षी दीदी और एंजॉय करते थे। हाँ, साक्षी दीदी और सूर्य भैया मुझे इतना बुलाते, अब मैं आज आया तो आज वो नहीं आ पाया, है ना? क्योंकि भैया की जॉब है और साक्षी की मतलब वहाँ पे कुछ, हाँ, तो वो नहीं आ सकती थी ना। कोई नहीं, बाद में आएगी, बाद में आएगी तो बाद में अच्छे से दिखाएंगे। साक्षी दीदी देख रही होगी, मेरी तो भतीजी लगी है, तो वो मिस कर रही होंगी। भैया सूर्य भैया भी देख रहे होंगे, उनको भी बहुत बुरा लग रहा होगा हाँ, कि हमारे पूरे मेहमान पहुंचे हुए हैं ना। वही नहीं आए, क्या करें, मजबूरी भी होती है ना, वही होता है। जैसे पापा भी नहीं आ पाए मजबूरी के कारण। चलो कोई नहीं, सब चीजें होती रहती हैं, बाद में अच्छे से मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सबसे पहले पहुंचते थे, हाँ, है ना, उनके कारण हमें भी बहुत बुरा सा लग रहा है, लेकिन क्या करें, उनकी भी तबीयत खराब है ना? नहीं तो वो तो 1-2 दिन आगे से आ जाते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन क्या करें, चलो मजबूरी उनकी, है ना, चीजें रहती है, क्या कर सकते हो उसमें ना। कोई नहीं, चलो। यहाँ पे मिलिए मेरे ताऊ जी से। हेलो, कैसे हो? ठीक है। ताऊ जी पहुँच गए दिल्ली से। अभी पिछली बार आए थे भैया की शादी के टाइम पे, अब आए कोटद्वार में। कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ तो अच्छा है। ताऊ जी सुबह सुबह घूमने भी चले गए थे, मैंने देखा, ओ वहाँ, अकेले अकेले, हाँ है ना? हाँ, मवाकोट चले गए थे। अब वो पेड़ भी मैंने टूटा हुआ देखा, जो हाँ, बरगद का पेड़ था वहाँ पे, अरे अब वो टूट गया। यहाँ पर पे ना मैंने आपको कहा भंडारे का सारा भोजन बनेगा और यहाँ पे ताऊ जी हैं जो कि बना रहे हैं खाने को। हेलो, हेलो करो, कैसे हो? ठीक है। ठीक है, तो इनकी ड्यूटी है यहाँ पे खाना बनाने की। भाभी यहाँ पे सबसे इंट्रोडक्शन करा रही है। यहाँ पे मेरी दोनों भाभी जी हैं। हेलो, हेलो करो, कैसे हो आप? यहीं के हो ना आप? हाँ, यही के। अच्छा, कोटद्वार साइड के ना। अच्छा, तो भाभी सबसे बारी बारी से मिला रही है। यहाँ पर पे मिलो मोहित से, ये है खुशी का बड़ा भाई। हाय दोस्तों, मैं हूं मोहित डबराल। अच्छा, और आप सब कैसे हो? सब ठीक है। मोहित पिछली बार आया था देहरादून, तब मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने मोहित को कहा था अच्छे से व्लॉग में दिखाएंगे। बैठो 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 बैठो। यहाँ पर पे यज्ञ चल रहा है अभी। ओम ओम करकाय नमः, ओम रक्ताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम उद्गारणे नमः, उत्तरमुखे सुब्रह्म अग्ने वरुण विद्वान देवताय हेडा देवातो भजने दस्यावस्तः अवय स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये मेरे भाई है, खूब अच्छा करके इनको सपोर्ट करना हाँ। और मेरे भाई बहुत प्यारा भाई है। तो ये मेरी दीदी है, आपको मैं दिखाया। और शादी के टाइम पे व्लॉग में नहीं आई थी दीदी, है ना? नहीं आई थी। लाइक करना, सपोर्ट करना, Yes. सब्सक्राइब करना अच्छा और आगे बढ़ाना इसको, आगे से आगे वीडियो को। अच्छा, हाँ, बहुत Very अच्छा good. लगा है ये वीडियो बनाने वाला। ये मेरा भतीजा है, बहुत अच्छा लगा है। प्लीज ये अमरूद खा रहे मम्मी को देखो मजे से यहाँ पे खाने पे लगी है भाई। आ जाओ दोस्तों। हाँ, मजे हैं खाने के, है ना? ताई लोग भी मजे से बैठ के चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं। ये देखो भाई, मेरी ताई बिल्कुल जवान है, बिल्कुल यंग है। ये देखो भाई, मेरी ताई इतनी यंग है ना, बोला 80 साल की है। 80 साल की बुढ़िया हूँ मैं। हाँ, बुढ़िया कहाँ हूँ अभी? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप कितने साल के हो, आप बताओ? 73 साल के हो? अच्छा, यार देखो भाई, हमारे कुड़किन गांव की यंग लेडीज हैं ये। या काम करते हैं बहुत ही, खूब सारा काम करते हैं ना। यहाँ पे हमारे पंडित जी हैं। वैसे हमारे पंडित जी भी हैं, या अच्छा, देवर है बल। बहुत मदद करते हैं। अच्छा कोई भी काम के लिए कभी मना नहीं करते। अच्छा, ये हुई ना बात। एक ही दिन में दीदी परफेक्ट हो गए बोलने में, व्लॉग में। यहाँ पे सब लोग मतलब पहली बार तो नहीं आ रहे, सभी लोग व्लॉग में आ रखे हैं। ताई लोग भी पहले भी आ रखे, लेकिन दीदी पहली बार आए, लेकिन सबसे ज्यादा दीदी बोल रही है, तो दीदी से खूब सारा व्लॉग बनवाएंगे, ठीक है? अब आपको फोन पकड़ा देंगे। हेलो, हेलो, वो मेरी नानी है, ऐसे बोल बोल। मेरी नानी है अच्छा, क्या नाम है आपका? ईशानी घंटिला। अच्छा, मेरे चाची का नाम बता। मेरे चाची का नाम क्या है? मोनिका। मोनिका। अच्छा, एक्चुअली वो मेरी दादी है, बोल बोल मेरी दादी है। ये दादी है, दादी जी। चाची का नाम क्या है? हाँ जी, हाय करो, हाय। यहाँ दादी, यहाँ देख के हाय करो, हाय। कैसे हो? पहुँच गए। यहाँ पे आरती भी आ गई है। जय हो।
माता रानी आप सभी भी आशीर्वाद बनाए रखे, आप सभी को भी खुश रखे। मैंने दीदी से मिलाया था, ये है मेरी भतीजी बड़ी है। हाँ मैं इसे भाई बोलती हूँ। हाँ लेकिन ये मेरे चाचा हैं, मैं इसे भाई बोलती हूँ। हाँ लेकिन ये मेरे से बड़ी है इसलिए मैं दीदी बोलता हूँ। वैसे रिश्ते में मैं चाचा हूँ, चाचा हूँ। है ना। कब आओगे हमारे यहाँ? मैं बहुत जल्दी आऊँगी गौरव भैया की शादी में। हाँ ठीक है। हाँ, रेडी कपड़े कुपड़े सिला देना अच्छे से, बिल्कुल सही, बिल्कुल। है ना। पहले पहुँच जाना, हाँ हाँ, एक हफ्ते 4-5 दिन पहले। 4 बाद नहीं, एक हफ्ते पहले। ठीक है बिल्कुल। हाँ ठीक है चलो फिर अब बारी आ गई है भंडारे की। तो अभी भंडारे का भोजन स्टार्ट हो रहा है, तो सभी को बांटते हैं, फिर हमारी बारी भी आएगी। हमारी बारी में आएगा, हम एक साथ खाएंगे। ठीक है बिल्कुल। अब दीदी मेरे को यहाँ पर पे ला रखी है, बोला है यहाँ पर पे ना अंग्रेजों की चौकी है, अंग्रेज के ज़मानों की। मतलब पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारी जगह है, जैसे देहरादून में है या और जगहों में है, तो अंग्रेज रहा करते थे, तो उनके टाइम से यहाँ पे चल रही है। ये देखो भाई, ये चौकी है अंग्रेज की, है ना। अंग्रेज रहा करते थे ना, अंग्रेज रहा करते थे, बहुत मतलब उनके टाइम की ये चौकी है। हाँ। तो बहुत साल पुरानी है, मतलब ये हमारे दादाजी, उनसे भी दादाजी के अच्छा, दादा पर दादा उनके टाइम की है ये। उनके टाइम की है। क्या पटवारी चौकी? ये पटवारी चौकी है। अच्छा हाँ, तो दोस्तों देखो, ये है पटवारी चौकी अंग्रेजों के समय की। और देखो भाई, अंग्रेजों ने भी कैसे बना रखी थी, बिल्कुल पठाली वाली। पठाली वाले मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है, और देखो अंदर से तो खतरनाक है। लेकिन आजकल यहाँ पटवारी में रहती गाय। ये देखो भाई, पटवारी दूसरी जगह रहती है। अब पटवारी चेंज हो गई ना, पटवारी यहाँ से बगल में रहती है। हाँ, तो अब तो ये खराब खंडर बन जाएगा, तो इसलिए। लेकिन देखो भाई, जो पुराने वाले घर होते थे ना, वो है बिल्कुल। तो यहाँ पे किसी समय पे ऑफिस रहा था अंग्रेजों का। वाह यार। अब पटवारी दूसरी जगह हो गई, शिफ्ट हो गए पटवारी ना। और यहाँ पे देखो गाय, वो भी कह रही मुझे भी लाओ व्लॉग में, है ना। हमारी गाय, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पारो। पारो, हमारी पारो। पारो। यहाँ पे देखो भाई, ऐसा रहता था। इसको देख के ना बिल्कुल पुराने घरों की याद आ रही है। खिड़कियाँ हैं पुरानी वाली, लकड़ी वाली छोटी जो होती हैं। आल है यहाँ पे, आला, ठीक है। और लकड़ी वाले गेट भी हैं, अब जिनमें झुक के जाना पड़ता है, क्योंकि ये छोटे गेट वाले होते हैं। क्योंकि पहाड़ों में ऐसे ही होता है, जो गेट होते हैं ना पहाड़ों के घर वाले, वो छोटे रहते थे, तो ऐसे झुक के जाना पड़ता था, ताकि पहले ऐसे ही बनते थे। और छोटी खिड़कियाँ सब कुछ। पहली बार मैं ऐसी चौकी देख रहा हूँ, जो कि हमारे गढ़वाल के उससे बनी हुई है, बिल्कुल पठाली वाली। क्योंकि अंग्रेज क्या करते हैं उस टाइम पे, अगर आपने देहरादून साइड देखा होगा या और लैंसीडाउन या और जगह देखा होगा, तो उन्हें बिल्कुल मॉडर्न टाइप की बनाई रहती है। लेकिन मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने कभी ऐसी पटवारी या अंग्रेजों की कोई चौकी या कुछ भी देखा है ग्रह, तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो भाई पहली बार देख रहा हूँ। अभी हम लोग इस लोकेशन पे आए, यहाँ पे एक बड़ा सा फील्ड है, और यहाँ देखो भाई, इतना बड़ा पेड़ गिर रखा है, भयंकर। ये बारिश के टाइम पे गिरा होगा किसी टाइम पे। तो जहाँ के लोकल लोग हैं उनको पता होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना किस टाइम पे गिरा था ये। लेकिन ना बहुत बड़ा पेड़ था ये, और पूरा देखो जड़ से पूरा ऐसे हो रखा है, भयंकर गिर रखा है। ये है मेरे भैया, सबसे पहले व्लॉगर हमारे घर के। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। ये मेरे ताई, सेकंड वाले ताई के सबसे छोटे बेटे हिमांशु भैया। हाँ, सेकंड वाली ताई। सेकंड वाली ताई तो पहली बड़ी ताई, फिर छोटी ताई ये है मेरे भैया, और ये है पहले व्लॉगर हमारे परिवार के। तो भैया पहले व्लॉगिंग करते थे, कलाकार, और भैया डांसर भी रह रखे हैं। बहुत पहले डांस करा करते थे देहरादून में, उनकी अकेडमी थी भयंकर वाली, है ना। तो दोस्तों, मेरी पिछली वीडियोस में इतने कमेंट आए कि आपने तो इंग्लिश में बोलना ही बंद कर दिया है, तो ऐसा क्यों हुआ है मैंने कहा अच्छे से बताते हैं। क्योंकि शादी के टाइम पे जो व्लॉग बने थे, उसमें मैंने बिल्कुल भी इंग्लिश में नहीं बोला, मतलब अमेरिकन एक्सेंट में जो बोलता हूँ। और उसमें कमेंट आ रहा कि भाई आपने इंग्लिश में क्यों नहीं बोला, हम आपकी वीडियोस इंग्लिश के लिए देखते हैं, तो आप वो क्यों नहीं बोल रहे हो। तो मेरे को समय नहीं मिला। फिर आपको बताया कि फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी, उस कारण बोल रहा हूँ, उस कारण नहीं बना पाया। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि दवाइयों के कारण इतनी दिक्कत होती है, तो मैं ना बिल्कुल क्लियरली वर्ड्स नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन जितना मेरे से होता है मैं उतना करता हूँ। और इंग्लिश में तो मैंने कब से बोला नहीं, मतलब शायद 1 महीने से व्लॉग में नहीं बोला होगा, 1 महीना ही होने वाला है। तो आज की वीडियो में फाइनली इंग्लिश में बोलते हैं। राइट नाउ आई एम हियर एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील वेरी गुड बिकॉज आफ्टर 15 years आई एम हियर। Last year I was here when I think maybe in 2019 before COVID. But that time was different because I was here for only a day or 2. So I don't have like that much of memory of here. But when I was a kid, I used to be here every vacation of summer. I used to be here. I used to eat a lot of mangoes. So we have lots of like orchards of mangoes. You can see like all the trees here. These are the mangoes trees. So like all of us, like my brother and my father, mother, everybody used to be here, used to come here and used to eat a lot of mangoes. There are a lot of memories here, so I'm feeling very nostalgic to be here.
बाकी देखते हैं। और इस बार मैं हिंदी में नहीं बोलने वाला क्योंकि व्लॉग इतना बड़ा बन गया है, तो आप लोग ही कमेंट करके बताना मैंने इंग्लिश में क्या बोला। अब हम जितनी भी फैमिली लोग हैं सब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से कन्वाश्रम पास है तो वहाँ चलते घूमने के लिए। ताई भी है, चाची भी है, भाभी भी है, सब लोग जाने के तैयार हैं। चले? इन लोगों का प्लान बना है कन्वाश्रम जाने का। जा रहे हैं कर्ण ऋषि के आश्रम में, हाँ। जहाँ पर की शकुंतला पैदा हुई थी। अच्छा। ये कर्ण ऋषि का आश्रम है, यहाँ पर दुष्यंत शकुंतला से मिले थे और उनका पुत्र भरत हुआ था। अच्छा, वेरी गुड। कहानी कर्ण आश्रम। लोग ज्यादा हो गए, गाड़ी एक हो गई। आप आएंगे तो सारे? ये जाके बैठी के सबके सब। आप वहाँ कहाँ बैठ रही हो? ये देखो भाई, ये लोग जा रहे हैं, दोनों कपल दोनों जा रहे हैं स्कूटी में। ये देखो भाई, यहाँ बैठना है मेरे को, थोड़ा उधर, यहाँ केवल पतले पतले बैठेंगे। देखो भाई सब लोग क्या मजे से बैठ रखे हैं यहाँ पे, एडजस्ट करके सब लोग बैठ रहे हैं क्योंकि काफी सारे लोग हैं जाने के लिए। चलो सब लोग बैठ गए हैं, चलते हैं आगे। हाँ। बाकी जो आपको यहाँ पर सामने नदी दिख रही है, ये मालन नदी है। और देखो अभी बहाव ना बिल्कुल कम हो रखा है। बरसात के टाइम पे जो इतनी भयंकर रहती है ना, मतलब इतना भयानक आता है। देखो वहाँ पे आपको लकड़ी भी दिख रही होगी। तो बरसात के टाइम पे जितने भी ऊपर से पत्थर लकड़ियाँ रहती है सब नीचे आती रहती है। और यहाँ पर ना पंचमी का मेला भी लगता है। जब मैं पिछली बार कर्णाश्रम आया था ना, तो यहाँ पर मतलब आज से 10 साल पहले ऐसे कुछ पे आया था। तो यहाँ पर मेला लगता है पंचमी का कण्वाश्रम में। तो उस टाइम आया था तब नेगी जी आए थे, मतलब नेगी दा हमारे उत्तराखंड के लोग गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी आए थे। तो उस टाइम पे उनका परफॉर्मेंस होता है यहाँ पे खूब अच्छा। यहाँ पे गेंद का मेला लगता है, जैसे मेरे गांव में गिंदी का मेला लगता है ना, सेम यहाँ पे भी लगता है। बारी चल रही इनकी फोटोज खींचने की, बोल रहे हैं जब आए हैं तो फोटोज खींचो। परियोजना बनाई जा रही थी, हाँ। लेकिन किसी कारणवश तो काम शुरू नहीं हुआ। अच्छा। ये उसका जल है मालनी नदी का। अच्छा, तो कैसा लग रहा है सबको यहाँ पे आगे? आ रहा है मजा? नाचो नाचो रे। यहाँ पर जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे लगता है पंचमी का मेला। और इस पूरे बड़े से ग्राउंड में लगता है पंचमी वाला मेला। तो अगली बार इस बार आएंगे, देखते हैं अगर मौका मिलेगा। बाकी यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, नीचे नदी है, नदी के भाव से तो और ठंडी हवा चल रही है। तो जैकेट पहनना भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ठंड से सब लोग चड्डू लग जाएगी सबको। और वहाँ पे लोग थोड़ा घूमने के लिए भी जा रहे हैं उस साइड पे। वैसे तो नदी का भाव उतना है ही, नदी है नहीं, लेकिन ठंडी हो रही है और अभी अंधेरा भी हो जाएगा तो सब लोगों को जल्दी भी जाना पड़ेगा। थोड़ा ही घुमाया, कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमें कर्णाश्रम में आके, है ना? लास्ट टाइम 3-4 साल बाद आ रहे हैं। इतनी लेट आ रहे हो? शादी के बाद से आज ही आ रही हूँ। ओहो, इस बार आएंगे पंचमी मेले पे। बिल्कुल डन है ना? बाकी ताऊ जी से पूछते हैं कैसा लग रहा है ताऊ जी यहाँ आके? यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। मेरे नाना जी की दुकान भी है, अच्छा, यहाँ पर बिजली घर है। अरे वाह, हाँ, क्या बात। आप कितनी बार आए हो यहाँ? मैं पैदल पैदल गांव से 3-4 बार आया हूँ यहाँ तक। पैदल? पैदल, यहाँ तक? हाँ। अरे वाह। हाँ, पहले के समय पे लोग तो पैदल ही आते थे, है ना? चौगट होती, हाँ, पहले पैदल ही आते थे, अब हुआ है गाड़ी वाला। बहुत आनंद आता था। अच्छा, अब थकान यहाँ पे आके मिट जाती और मेले में कितनी बार आए हो? लगभग 4 बार। 4 बार? हाँ। इस बार भी आओगे? नहीं, अब कहाँ अब कहाँ की है? टाई लेके आना ताऊ जी को, ठीक है? इस बार सब लोग आएंगे, ठीक है? सब लोग रेडी रहना मेले के लिए, ठीक है? टाई रेडी रहना, चाची सब लोग आ जाना मेले में। सब लोगों का। हाँ, मैं तो ऐसे बुला रहा जैसे मैं यहीं रहता हूँ मैं। ये हमारे हैवी ड्राइवर जो कि इतने सारे लोगों को लेके आ गए भाई। वो देखो हमारी पूरी पार्टी पूरा खानदान ही आ गया भाई, पता ही नहीं चला है। देखो, हाँ, ये तो स्कूटी वाले हैं, बाकी ये लोग ऐसे, ये बाकी पूरी कार में कैसे लाए भाई आप? प्रोफेशनल ड्राइवर, पहाड़ी ड्राइवर। ये देखो पूरा परिवार बैठा है। और एक चीज देखो, वहाँ पे साक्षी दीदी को भी ऐड कर रखा है। अब वो घर में बैठी है, घर से यहीं पे सीधा व्लॉग में आ गए हैं। ये है साक्षी दीदी, ये है बड़े वाली भाभी की बेटी। वहीं से हेलो करो, हेलो गाइस बोलो, तेज बोलो, हेलो गाइस। कैसा लग रहा है? ठंड भी लगी कितनी? चाची को देखो फुल पैक हो रखी है। देखो भाई, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और हमें टाइम पे घर भी निकलना है। तो मैंने कहा आप लोगों को अच्छे से चीज़ें दिखा देते हैं, जितना दिखा सकते हैं, क्योंकि कैमरे में फिर अंधेरे में उतना खास देखने को नहीं मिलता है ना? और यहाँ देखो कितना सारा पानी है भाई। टाई बन गया, सांस कैसा लग रहा है? सांस बन के बहुत अच्छा। मजा आ रहा है? काम भी कर रहे हो आप? नहीं, हम नहीं कर रहे काम। अब भाई सांस बन गए तो काम नहीं करना।
बहू को वैसे मानना है जैसे अपनी लड़की है। हाँ अपनी बेटी की तरह भाई, वही तो बेटी तो है। बेटी तो है, और एक क्या? गई है दूसरी आ गई। और क्या, एक गई दूसरी आ गई। और क्या। बिल्कुल। हम लोग ना अभी अंदर मंदिर में दर्शन करने आ रखे हैं। सभी ने सोचा अच्छे से दर्शन करके चलते हैं जब मंदिर के पास में आए हैं। जय हो, जय माता रानी, हर हर महादेव। इन लोगों की मस्ती देखो भाई, सबको डांस करना है। भाभी नाचो, भाभी ना। ये देखो भाई सबका डांस, ताऊ जी खिलाते खिलाते डांस कर रहे हैं। ये दादी भी नाच रही है साथ में। ये भाई दिखा दे इन्होंने कि असली पहाड़ी हैं ये लोग। चलो भाई अंधेरा भी हो गया है, बारी आ गई हमारे यहाँ से जाने की। और हम कह रहे जो पीछे बैठे थे वो आगे बैठेंगे। अरे मेरे को भी घुसना पड़ेगा। कौन रह गया वहाँ? ये बुए कन के बिठला।